इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। खुदा कल जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्र अत्र अवतर संभो सठ आवानंद। जय हो जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि कर्णम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्निहितो भव भव सठ सन्निधि कर्णम परिपुष्पांजलिम क्षिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भव काल सुधाने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। तेरी कृपा से गुरुजी हो, तेरी कृपा से गुरुजी प्रभु से मिल जाऊंगी। तुमने ना पकड़ी डोर मेरी तो मैं गिर जाऊंगी। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भरे से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय जन्म संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। कितना प्यारा तेरा द्वारा यही गुजारूं जीवन सारा, कितना प्यारा तेरा द्वारा यही गुजारूं जीवन सारा। तेरे दरस की लगन से हमें आना पड़ेगा, तेरे दर पे दोबारा हमें आना पड़ेगा, तेरे दर पे दोबारा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय अक्षय पर प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। सपने में रात मेरे आए हो, सपने में रात मेरे आए छोटे बाबा रे। मेरे मन में बस गए गुरु जपो मैं माला रे, मेरे मन में बस गए गुरु जपो मैं माला रे। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विद्वंस हित मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर्बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय
क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। बाबा मेरी पीड़ा पहचान जाते हैं, मेरे दुख के आफत के दिनों में ये बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में ये काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे बाबा आते हैं, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। वो अंधकार से व्याकुल हो, निज को नहीं मैंने पहचाना, मेरा देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस बचताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तुम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से बमंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहो, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। आंख बंद करके लगाओ जरा ध्यान, आंख बंद करके लगाओ जरा ध्यान, गुरु में दिखेंगे महावीर भगवान, गुरु में दिखेंगे महावीर भगवान। आंख बंद करके लगाओ जरा ध्यान, आंख बंद करके लगाओ जरा ध्यान, गुरु में दिखेंगे महावीर भगवान, गुरु में दिखेंगे महावीर भगवान। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय अनप्रप्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। आज प्रतिभा स्थली की छात्राएं भी आज से प्रथम दिन है, तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना। और आचार्य परमेष्ठी विराजमान है तो पूरी जयमाला अच्छे भक्ति के साथ करेंगे। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा। गुरुदेव की सूरत, गुरुदेव की सूरत ऐसी चमके जैसे हीरे मोती, गुरुदेव की सूरत। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा। ही गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित है जीवन के क्षण क्षण, अर्चन के सुमन समर्पित है हर साए जगती के कण कण।
त्रिलोक की सद लगा ग्राम में मुनिवर तुमने जन्म लिया। वल्लभा पूजित पिता सिर को हर समय में अधिकृत कृत किया। इस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े। मुनिराज देश भूषण जी से व्रत ब्रह्मचर्य ले निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद डाला। अजमेर नगर में हुआ उदित मानो रवि तम हरने वाला। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा। परिवार आपका सबका सब जिन पथ पर चलने वाला है, वह वेद ज्ञान की छेनी से गिर कर में काटने वाला है। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने में समय सार। तुम साध्यवाद के प्रस्तोता, वाणी वीणा के मधुर तार। तुम कुंद कुंद के कुंदन से कुंदन शाह जग को कर देने पड़ी बस, इसीलिए बट के अटकों को पत देने। वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है। वाणी कल्याणी है अनुपम, करुणा के झरने झरते हैं। तुम में कैसा सम्मोहन है, या है कोई जादू टोना, जो दर से आपके कर जाता नहीं चाहे कभी भी लग होना। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ पधारो बाबा। इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सजन अति कर डाला। जिन गीत गागर में तुमने मानो सागर भर डाला है। शब्द नहीं गुण गाने को, गाना भी मेरा अनजाना। स्वर ताल छंद में क्या जानू, केवल भक्ति में रम जाना। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया। सबका सारा दुख दर्द हरो, ये अर्घ बैठने आया हूँ। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासन, हे अरुणिका में ना देख सके युग युग तक आगामी बसन। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। हम सभी आचार्य परमेष्ठी के चरणों में सविनय निवेदन करते हुए सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। पुनीत जी दिल्ली से पधारे हैं, तालियां बजाकर अनुमोदना। आप आए, आचार्य परमेष्ठी के ससंग कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य दिल्ली से पधारे हैं। अनुमोदना 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 बारंबार है वंदना। श्रीफल नीचे। गुरु चरणों में बारंबार। और जबलपुर से पधारे आनंद भैया, आप भी आए आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में। चक्रेश भैया, आनंद भैया जबलपुर से, हाँ आप भी आए, सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख में। बोलिए द्वादशांग जनवाणी माता की। उपस्थित महानुभाव, आप सभी का हम चंद्रगिरी के इस तीर्थ पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि किसी को कोई पंच कल्याणक का आशीर्वाद मिलता हो, किसी को कोई चातुर्मास का आशीर्वाद मिलता हो,
हम छत्तीसगढ़ के वासियों, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। गुरुवर ने एक नए तीर्थ बनाने का आशीर्वाद दिया। तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना करते हैं। इस तीर्थ पर आप अपनी चंचला लक्ष्मी के उपयोग के माध्यम से सौभाग्य पुण्यार्जन अर्जित कर सकते हैं। और आचार्य भगवान के आशीर्वाद से भारतीय शिक्षा के मूल तत्व एक पुस्तक है जो लज्जा राम जी तोमर के द्वारा रचित है। उस पर प्रतियोगिता आयोजित है, जिस प्रतियोगिता का नाम है वतन की। इस प्रतियोगिता में सभी लोग हिस्सा ले सकते हैं। 23 जनवरी से 30 जनवरी तक आयोजित इस प्रतियोगिता में www.vidyasagar.guru पर पुनीत जी जैन जो दिल्ली से पधारे हैं, आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाली सीढ़ी सरोवर योजना में एक सीढ़ी की एक शिला के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर दान की अनुमोदना करना चाहिए। और आप सभी अपन बैठ जाएं। आचार्य भगवान की भक्ति एक बच्चों के माध्यम से आज पहला दिन है। तालियां बजा दीजिए, अनुमोदना कर दीजिए। आचार्य भगवान के सत्संग चरण सन्निधि में आप लोगों के माध्यम से भक्ति जो भी बच्चा करना है मंगलाचरण के रूप में, भक्ति के रूप में करना चाहता है। दिव्य वेघर श्री आदिनाथ भगवान की जय। चंद्रगिरी के श्री चंदा प्रभु भगवान की, कुंडलपुर के श्री बड़े बाबा की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, आध्यात्म सरोवर के राजन संत श्रमणी आचार्य भगवान गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की, बोले परम पूज्य मुनि श्री 100 चंद्र प्रभु सागर जी महामुनि राज की, आचार्य संघ की जय। तेरे भाव को शब्दों में कभी बांधे नहीं पाएंगे, जब तक है श्वास मेरे गुणगाने सदा गाएंगे। तेरे भाव को शब्दों में कभी बांधे नहीं पाएंगे, जब तक है श्वास मेरे गुणगाने सदा गाएंगे। रक्षा करके जीवन की डोरी संभाली है, तेरे उपकारों का गुरुवर रोमे आभारी है। तेरे उपकारों का गुरुवर रोमे आभारी है, मेरा रोमे आभारी है। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तुम्हारे नाम का मोती मेरी दौलत है। ये जो रुतबा ये शोहरत भी तेरी बदौलत है। तू है सागर मैं हूँ कतरा, तू है सागर मैं हूँ कतरा, तुझ संग बहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। गम की रातें लगे कि जैसे
सुख का सवेरा है, बस एक बार तुझो कह दे, हाँ तू मेरा है। फिर तो हर एक सितम हंस कर ही सहूँगा मैं। फिर तो हर एक सितम हंस कर ही सहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। कर दो कृपा दयालु, करुणा कृपा दयालु। अब से कैसे मैं बताऊं, हे गुरु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की। 2-3 दिन से सुन रहा हूँ, कई श्रावकों के जनता के मुख से वह छोटी सी भजन, उसकी एक कड़ी मैंने सुनी, ऐसा लगा अब इसका मैं जवाब ही नहीं दे सकता। उन भजन बोलने वालों ने, बुंदेलखंडी में शायद भजन है, हम वस्तुतः आए नहीं, भूल से आए गुरुदेव। भूल हो गई है, मतलब अच्छा खबरी भूल से ले ली गुरु ने हमारे खबरिया ले ली। 2 बार 3 बार आए हैं, फिर भी भूल से ही आए।
भूल भुलैया ये बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ ये पंचेंद्र के विषयों को आप भूल भुलैया समझ करके भूल जाए, ताकि आपका मार्ग प्रशस्त हो। क्योंकि बहुत सारे आजकल आधुनिकता आने से रास्ते खुले हुए हैं, क्या पता सारे को, इन शहरों को, उपनगरों को, राजधानियों को, सबको छोड़ करके एक छोटे से गांव में 10-12 घर है, परिवार है वहाँ पर, और वहाँ पर चले गए और हम सबको भूल गए। आते समय में कम से कम आए जाएंगे, उसमें भी बहुत सारे रास्ते होने के कारण और क्या सारे छोड़ देंगे, पुनः फिर दोबारा कब आएंगे। तो हमने सोचा कि ये मौका तो दे दो इनको। अब के बार इन लोगों की भावनाएं नेवरा को देख करके और अन्यत्र भी स्थान है उनको देख करके, अपने पूर्वजों ने जो कोई भी निर्माण किया है, बसें, धर्म ध्यान किया, अब वर्तमान में यह जगह छोटी सी जैसी हो गई है, जनता परिवार बड़े बड़े हो रहे हैं, तो इन लोगों ने सोचा है, हमारे सामने प्रस्ताव रखा है, बहुत अच्छा सोचा है। सब लोगों की बात जब मिल कर के निर्णीत हो जाती है, तो वहाँ पर बिना कहे बिना पूछे समर्थन तो दिया ही जाता है। और इन लोगों का भाव यह है कि हमें समर्थन चाहिए नहीं, किंतु हमें तो हाँ में उत्तर चाहिए। अब चूंकि हमारे कोश में हाँ के शब्द बहुत कम है, हाँ कहे तो फिर बंध जाएंगे है आगे, और ना कहे तो ग्राहक टूट जाएंगे। दुकान तो 2-3 मंजिला बना दी और ग्राहक इधर इस ओर आए नहीं, तो सही बताओ दुकानदारों, क्या होती है आप लोगों की हालत। तो इसलिए इतना अवश्य है हमारे पास, इसलिए ग्राहक आते हैं। हमने कभी भी विज्ञापन को हाथ में नहीं लिया। विज्ञापन एक प्रकार से कहीं न कोई कमी रहती होगी, इसलिए मेरा ये बहुत अच्छा, मेरा ये बहुत अच्छा, मेरा ये बहुत अच्छा, मेरा ये बहुत अच्छा, ऐसे लोग कहते हैं, लेकिन हमने इसमें शामिल अपने आप को नहीं किया है। देखो, आप
अवश्य ही सारे दुकानों को देखेंगे, फिर बाद में कहेंगे वहाँ पर भी चलो। हम एक भाव रखते हैं और एक ही भाव ही एक बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो मोक्ष मार्ग हो चाहे वो वार मार्ग हो। तो दृढ़ता ये है कि चीज अच्छी रखोगे तो निश्चित रूप से उसको लोग ढूंढते हुए आएंगे और इसका क्या मूल्य है, इसमें कुछ बढ़ सकती है क्या नहीं, घट सकती है क्या नहीं, हमारे ग्राहक भूल जाते हैं। ये मत पूछो, बस उठा लो, नहीं तो और कोई आ जाएगा तो उठा लेगा। आप लोगों को अपने कुवत के अनुसार, युग के अनुसार जो आप लोगों ने सोचा, निर्णय किया है, इसको और निर्णित कर लो। लेकिन ये ध्यान रखो, युग बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है। आगे के पीढ़ी भी इसके पूर्ण लाभ ले, इस अपेक्षा से, और आपको ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि युग का मन इस ओर आ जाए और प्रत्येक क्षण का उपयोग कर ले। आप लोगों को कैसा लग रहा है? महाराज आप पूछो नहीं, हम सब भूल ही गए। बिल्कुल आप लोगों की प्रसन्न मुद्रा को देख करके ऐसा लग रहा था। कैसा लग रहा था? आपको कैसा लग रहा था बताओ? योग्य पात्रों का चयन जो है आप लोगों को इस निर्माण में, हाँ पुण्यार्जक बोलते हैं, वैसे सारे पुण्यार्जक ही है। फिर भी ये परंपरा चलती है, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उसको बढ़ चढ़ करके बोलना चाहिए। विनोबा जी के पास यह विषय आया है कि जैनियों को थोड़ा सा प्रेरित कर ले ताकि आगे इस संविधान सूत्र जो महावीर ने बताया दिया हम लोगों को, वह सब लोग इसको जान सके। किंतु बहुत अपार शास्त्र होने के कारण जैन समाज से निवेदन किया है कि मैं चाहता हूँ आप उनमें से कुछ छांट करके गवेषणा करके युग के सामने रखने का प्रस्ताव रखो। मैं इसका बहुत अच्छा मानूंगा, समर्थन करूंगा। और जब वह लिखा गया है समन सुट्टम के नाम से, तो उनके पास गया, उनको बहुत उससे और आनंद हुआ और उससे पूर्व में उन्होंने इसमें लिख दिया, गीता से बढ़कर नहीं, गीता को छोड़कर महावीर से बढ़कर मेरे ऊपर किसी का प्रभाव नहीं है। ऐसा 2500 निर्वाण महोत्सव के समय पर समन सप्तम का अनुवाद हुआ। हाँ, और उस समन सप्तम का, क्योंकि वह प्राकृत में है, इसका अनुवाद हिंदी में हो और ऋषि के तरफ से मांग आई थी, विनोबा जी की तरफ से, सर्व सेवा संघ बनारस के माध्यम से। तब हमने कहा
बाबा ने यदि चाहा है तो इसको भी हम प्रारंभ करते। उस समय वहाँ पर फिरोजाबाद में हमारा चातुर्मास हो रहा था। वहाँ पर भगवान के चरणों में वंदना करके निश्चय किया इसका यथाशक्ति भगवान अनुवाद बन जाए और वसंत का छंद में जैन गीता के शीर्षक नाम से उसका प्रकाशन हुआ है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है। अपने पास साहित्य है, विज्ञान है, आचरण है, श्रद्धान है, संविधान सिद्धांत है। वह हमारे लिए यही भगवानों के माध्यम से उपलब्ध हुआ है। उसका आचरण करने के लिए हमारे लिए और कोई शरण नहीं है, आधार नहीं है। इसलिए महावीर से बढ़कर यह एक व्यक्ति साधु के रूप में रहते थे वो, और ये कहा तो सब लोगों को चमत्कार हो गया कि बाबा ने ऐसे कैसे कहा। वह चीज़ ऐसी ही है, वो आप लोगों के लिए योग से उपलब्ध हुआ है। उसका आप लोग शाकाहार के माध्यम से, आयुर्वेद जो चिकित्सा पद्धति है उसके माध्यम से, और जो संस्कृति है भारत की उसको पुनः जीवित नहीं, जीवित तो है किंतु उसका विकास के लिए अपना तन मन धन सर्वस्व निछावर करके भगवान से मांगो नहीं, मांगोगे तुम भूल जाओगे, थोड़ी सी चीज़ मांग जाओगे। ऐसे चीज़ है भगवान से कहो, भगवान आप जानते हैं, हम जानते हैं, और आप भी तो कैवल्य के धनी हैं, सब जानते हैं। हम बिना मांगे हमारा कार्य सारे हो जाए। जैसे प्रोसेस लिखते ना कहीं मूर्ति के नीचे, हाँ, तो उसमें लिखते हैं हे भगवान हम कुछ नहीं चाहते कुछ, किंतु इतना ही चाहते हैं कि झोली भर जाए बस। तो अब आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, जल्दी में झोली तो लेकर के आओगे आप, कहीं छेद वगैरह हो ना जाए, अच्छे ढंग से पुरानी झोली न लाइयो, हाँ, ताकि वह काम अच्छे ढंग से हो सके। महाराज हम कुछ नहीं जानते हैं, न झोली जानते हैं न बोली जानते हैं। आपका कर्तव्य है इस बच्चे को संतुष्ट करना है। बहुत अच्छा है। अभी न हाँ है न ना है, आगे के लिए इतना तो कह दिया। अहिंसा परमो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद।